अगर हम बात करें एक स्ट्रक्चर ऑफ हमारे सेंट्रियोल की, तो हमें ये बात पता है ऑलरेडी कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट से बनता है। ठीक है। ट्रिपलेट का क्या मतलब है कि मेरे पास, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, तो मैं बोलूँगा मेरे पास ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है। मेरे पास लेट्स से एक ये ट्रिपलेट है, एक ये ट्रिपलेट है, एक ये ट्रिपलेट है। सही है। ये तीन ट्रिपलेट्स हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के, ये मिलके हमारा बनाते हैं क्या, एक माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है हमारा, ये हमारा ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल का। सही है। हम ऐसे 9 लेंगे। हम कितने लेंगे? ये एक हमारा ये पार्ट क्या है, एक ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल का। हम ऐसे कितने लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9। हम ऐसे 9 लेंगे, पर इन 9 को हम सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा ये, कि अगर लेट्स से एक, दो, तीन, एक ट्रिपलेट आ गया। सही है। एक, दो, तीन, ये सेकंड ट्रिपलेट। एक, दो, तीन, थर्ड ट्रिपलेट। दो, तीन, फोर्थ। एक, दो, तीन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, और ये नाइन्थ। ये 9 ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है। अगर आप नोटिस करो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, ये टोटल 9 ट्रिपलेट्स बनाए मैंने। किस चीज़ के? माइक्रोट्यूब्यूल के। ये अगर मैं इसको इधर बताऊं, ये वाला जो मेरा एक रीजन है, एक ये पर्टिकुलर ये रीजन, ये मेरा यही है। ठीक है। मेरा माइक्रोट्यूब्यूल है। मैंने इसके 9 बनाए हैं। ये 9 मिलके एक हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, तो कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है। ऊपर से सर्कुलर, कुछ इस तरह से। तो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, एक्चुअली ये पूरा मेरा क्या कहलाता है, मेरा सेंट्रियोल कहलाता है। ठीक है। ये पूरा मेरा क्या है, एक सेंट्रियोल है। एज सिंपल एज दैट। कि मेरे पास 9 ट्रिपलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। मेरे पास, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एक ट्रिपलेट ले रहा हूँ। एक ट्रिपलेट कंसिडर कर रहा हूँ मैं माइक्रोट्यूब्यूल का, उसको मैं 9 टाइम्स एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ। अब सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होने की वजह से वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक सेंट्रियोल फॉर्म कर रहा है। ठीक है। हम इसके बारे में छोटा सा लिख भी लेते हैं कि a centriole contains a centriole contains 9 triplets of microtubules with a hollow center, with a hollow center। अगर आप देख रहे हो कि हमने इसको सर्कुलर फॉर्म में अरेंज किया है, तो क्या हुआ है कि बीच में गैप है। इस गैप की वजह से स्पेसिफिकली हम इसको टर्म करते हैं, टर्म्ड एज, इस अरेंजमेंट को, इस पूरी अरेंजमेंट को, दी 9 + 0। जीरो हम सिर्फ इसको हॉलो है बीच में से इस वजह से टर्म देते हैं क्योंकि है तो 9 ये, लेकिन बीच में से हॉलो है तो हम इसको जीरो, 9 + 0 अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है। मतलब हमारे पास जो एक सेंट्रियोल होता है, वो 9 + 0 अरेंजमेंट की फॉर्म में होता है। ठीक है। इवन तो हम आगे जाके इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है। बट अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि अगर मैं रोल ऑफ सेंट्रियोल की बात करूंगा, तो मैंने सिंपली क्या कहना है, मैंने सिंपली बोलना है कि ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन में काम आता है। अभी के लिए मुझे बस यही पता होना चाहिए कैसे काम आता है, क्या काम आता है। मुझे इसके ऊपर डिटेल में कोई बात नहीं करनी है अभी। बस अभी के लिए इतना पता होना चाहिए, अगर मैं कभी भी रोल ऑफ सेंट्रियोल का अपने सिलेबस में पर्टिकुलरली फर्स्ट चैप्टर में बात करूंगा, तो मुझे ये पता है कि ये एक रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। उसके अंदर क्या माइटोसिस होता है, मेयोसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, कहाँ एग्जैक्टली काम आ रहा है, किधर क्या पर्टिकुलर रोल इसका है,
वो हम सब डिटेल में बात करेंगे, बट अभी इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल डिवीजन में काम आ रहा है। मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर ये सब 9 माइक्रो ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाए तो हमें कुछ इस तरह से दिखेंगे, और एक हमारा ये स्ट्रक्चर बना लेंगे सर्कुलर सा, हम इसको सेंट्रियोल कहते हैं। और ये 9+0 अरेंजमेंट की फॉर्म में होता है, और जो रोल है सेंट्रियोल का वो क्या है, सेल डिवीजन। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम बात करेंगे ज़रा साइटोस्केलेटन के ऊपर। ठीक है।